के नगर प्रखंड में आज पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरिता सरोज के नगर की प्रमुख ने किया। इस आज के बैठक पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। कुछ लोग नए चुन के आए थे और कुछ पुराने भी थे। तो ऐसे मामले में जो है पहले तो परिचय का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जो है योजनाओं पे बात करना शुरू किया गया। कहीं न कहीं आज ये एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें से शिक्षक नियोजन को लेकर पूरी तरह से जो बैठक में गर्मी तेज हो गई। कहा जा रहा है, आरोप मुखिया द्वारा लगाया जा रहा था कि जो पंचायत नियोजन इकाई है उसको धरे रख कर जो के नगर के बीओ है उनके द्वारा चयन किया गया है, क्योंकि ना ही मुखिया का साइन है और ना ही मुखिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कहीं न कहीं पंचायत नियोजन इकाई जो बनाई गई है उसमें मुखिया अध्यक्ष होते हैं, तो मुखिया की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। इसको लेकर बैठक में पूरी तरह से गहमागहमी रही। वही अफरोज आलम ग्वासी के मुखिया ने ये आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों में सरकार इस पे संज्ञान ले और जांच कराकर उचित कार्रवाई करे। वही मुखिया लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो शिक्षक नियोजन हुआ है उसमें कुछ ऐसे पंचायत है जहां की कम नंबर वाले को रख लिया गया और ज्यादा नंबर वाले को जो है अभी तक उसको प्रतीक्षा में रखा गया है। वही जो है पीडीएस का भी मामला उजागर हुआ और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी मामला जो है पूरी सुर्खियों में रहा। आइए आपको खबर में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बैठक में जो वहां के नगर प्रखंड के मुखिया लोग हैं उन्होंने क्या कहा, समिति ने क्या कहा और योजना को जो पारित करने का जो एजेंडा बनाया था उस एजेंडे पे कार्यपालक जो वहां के बीपीआरओ है उन्होंने क्या कहा है, इस खबर में आगे आपको दिखाते हैं। महोदय एवं उपस्थित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, हमारे पंचायत के तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, इंतजाम पर्यवेक्षक, तमाम कर्मीगण एवं उपस्थित हमारे माननीय ग्राम पंचायत के मुखियागण, माननीय क्षेत्र संख्या के हमारे समिति सदस्यगण मुख्य का सम्मान करेंगे। मुखियागण प्लीज आया जाए। फोटो उल्टा आइए मैडम। चुनाव उपरांत पंचायत समिति की यह प्रथम सामान्य बैठक है, जिसमें लगभग उपस्थिति सभी की सुनिश्चित की गई। कुछ पदाधिकारीगण परीक्षा ड्यूटी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका जो इशू होगा या उन विभाग से संबंधित जो इशू होगा आप लोग उसको नोट करके संबंधित विभाग के पदाधिकारी को संसूचित कर देंगे। जैसे सीओ साहब का परीक्षा ड्यूटी है, एकदम जान लें हम सभी कि बिल्कुल ये सार्वजनिक तौर पे सब कोई ई ग्राम स्वराज स्पष्ट है। ग्राम स्वराज में अपना राज्य, तो अपने राज्य के रहने वाले निवासी, इवन मैं ये कहूँ पूरा विश्व में कहीं भी लोग हम जितना कोई भी योजनाओं में गतिविधि में अमुक मूल्य हम 5 रुपया खर्च किए या जो भी 5 करोड़ खर्च किए, एक अमुक व्यक्ति भी ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा किन किन योजनाओं में किस तिथि को, किस वित्तीय वर्ष में, किस समय, कब कितना राशि निकासी की गई है, कितना खर्च की गई है और राशि ट्रांसफर किनको की गई है। स्पष्ट है, सर के द्वारा बताया गया कि 2 मद में 2 मोड में पेमेंट होना है, एक वेंडर मोड यानी सामग्री, एक वेज मोड। तो वेंडर मोड में जो सामान लिए, हम सीमेंट लिए, गिट्टी लिए, छड़ लिए, बालू लिए, ईटा लिए, तो उससे संबंधित वेंडर। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने अपने समितिगण भी, मुखियागण भी एक विहित प्रपत्र में आप वेंडर का नाम लिखेंगे कि आपका ये वेंडर है, उसमें आपने साइन और मुहर के साथ आप हमारे कार्यालय में देंगे ताकि उसको संबंधित पोर्टल पर, संबंधित साइट पर उसको अपलोड कर सकें और उसके खाते को हमारा जमीन का फर्जी हो गया और क्या बताया।
साझा समाज है, उसमें क्या क्या हो रहा है? मैडम क्लियर कर देते हैं इसमें। ये देखिए, ये स्पष्ट, चूंकि सदन में जो हम लोग बात को रखे हैं, अगर एक ही बार में हम लोग सब बात करने लगे तो भाई वो हाँ इसलिए तो इसमें ये विभाग का भी गाइडलाइन है, संबंधित विभाग का गाइडलाइन है कि जो भी विभाग के कर्मी है वो सारे कर्मी, फ्रंटलाइन कर्मी, वो संबंधित पंचायत सरकार भवन में अपना दिवस निर्धारित कर जो होता है वहां बैठेंगे और आम जन के लिए कार्य करेंगे। ये स्पष्ट है कि पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ मजरा में है, कोवाड़ा नगर पंचायत में चले गया और कई जगहों में जो होता है, अभी 2-3 जगह में जो है वो निर्माणाधीन की प्रक्रिया में, निर्माण अवस्था में है। पंचायत भवन 6 जगह है, पंचायत भवन भी कई पंचायतों में व्याप्त है, या ऐसी कोई सार्वजनिक भवन है जहाँ पे वो पंचायत से रिलेटेड सारे विभाग कार्य का किया जाता है। तो हमारे जो भी पंचायत स्तरीय कर्मी है वो अपना दिवस निर्धारित कर जो है, अगर वो पंचायत में बैठते हैं तो वो आम जनों को सुविधा होगी और लगातार कॉन्टेक्ट में रहा चोरी का। तो सवाल ये उठिए कि अगर मान लीजिए ब्लॉक ये बंद रहेगा, अपना अगर ब्लॉक बंद रहता है और महीना में 2 महीना में 4 बार हम आते हैं तो ब्लॉक में चोरी होना ये तो होगा ही होगा। अगर प्रतिदिन खुलेगा तो मेरा साफ सुथरा भी रहेगा और वो कार्य का संचालन भी अच्छे तरीके से होगा। तो पंचायत स्तरीय कर्मी जो पंचायत सचिव है वो भी दिवस निर्धारित कर लें, जो कि हमारे प्रखंड विकास अधिकारी महोदय और मेरे स्तर से भी ये चाहे कि कौन कौन कर्मी जो होता है पंचायत में बैठे। तो राजस्व कर्मचारी हैं, ये सीआई साहब से अनुरोध करेंगे और मैडम से अनुरोध करेंगे कि सीओ साहब के नेतृत्व में वो अपना राजस्व कर्मचारी का जो होता है अपना दिन निर्धारित कर दें, ताकि मोटेशन संबंधित या दाखिल पर्चा जो समझिए वास्तविक है जो भूमि है उससे रिलेटेड जो भी गतिविधि है वो वहाँ अपना रख सकें, वहाँ कार्य कर सकें। और पंचायत स्तरीय जो भी ये पंचायत सचिव हैं वो हमारे, चूंकि देखिए हम लोग की भी समस्या है कि एक पंचायत सचिव के जिम्मे 5-5 पंचायतें का प्रभार है, तो वहाँ भी समस्या होती, लेकिन फिर भी पंचायत सचिव अपने संबंधित पंचायत के माननीय मुखिया जी से समन्वय स्थापित करके ये इंश्योर करेंगे कि उनको किस किस दिन में कहाँ बैठना है, ताकि मुखिया जी अपना दीवार पर चिपका देंगे कि रविवार को पंचायत सचिव आएंगे। ये चीज में या वहाँ के आम जनता को सुविधा होगी कि ये आम जनता हमारे पंचायत सचिव आ जाएंगे तो चलो जन्मदिन प्रमाण आज हम मना लेंगे, हम कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट आज ये लाभ देंगे। तो ये सारा हम लोग जो है ये करेंगे। ये सदन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, सदन का ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं सोचा उसको डिस्क्राइब कर दूं, ये चीज है। नेक्स्ट है इसमें देखिए मुखिया जी मैं समझ गया, इसमें ऐसा ये है कि सदन ये जानना चाह रही है कि अनऑथराइज्ड मुंशी कहाँ से आए वो, तो कृपया चूंकि आप कहीं भी काम कर रहे हैं अपना घर पे वो आपकी अपनी ईद बनती है, लेकिन जो एक आपको ड्यूटी आवर में जो आपके ड्यूटी आवर में ड्यूटी स्तर पे अगर आप उपस्थित हैं तो हम लोग ये कोशिश करें कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति से हम लोग सरकारी काम न लें या सरकारी जो भी सरकारी कागजात हैं उनके हाथ में न दें। ऐसा जो होता है सदन का जो होता है ऐसा मांग है, तो हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे। हमारे जो अंचल के विभाग के हैं वो ध्यान रखेंगे कि अपना वो खुद ही रहें। और चूंकि यहाँ भी कमी है, अंचल में भी कमी है, 1-2 कर्मचारी हैं और 7 हल्का है, वो सब समस्या तो है, लेकिन उसी में अपना 1-2 नहीं एक दिन अगर ये देखिए अगर मान लीजिए 2 हल्का नजदीक में है, 2 रेवेन्यू विलेज आपको नजदीक में है तो 10 में आधा घंटा वहां दे दिया, आधा घंटा समय यहाँ दे दिए। एक पंचायत सचिव का मान लीजिए पश्चिम जगनी पटियालापुर आसपास में ही है तो कोशिश करेंगे 2 घंटा वहां बैठ गए 2 घंटा यहाँ बैठ गए, तो हम लोग ये कोलैबोरेशन कर ले, हम लोग अपना समय का प्रबंधन हम लोग के हाथ में है तो ये रखेंगे। नेक्स्ट आपका विकास के लिए हम लोग कैसे कार्य करें, कैसे योजना बनाएं तो उसमें जनप्रतिनिधि का और जो भी हमारे सिस्टम है दोनों का सहयोग। तो प्रखंड स्तरीय जो समिति है उसके माननीय प्रमुख महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं, मैं उसका सह अध्यक्ष हुआ, वीडियो उसके सह अध्यक्ष हुए, उप प्रमुख उसके उपाध्यक्ष हुए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संयोजक या सदस्य सचिव होती हैं, सभी जिला परिषद सदस्य उसके मेंबर होते हैं, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी अध्यक्ष जो माननीय मुखिया जी होते हैं पंचायत वो भी इसके मेंबर होते हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं, पुलिस विभाग के भी लोग इसमें रहते हैं, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी इसमें सदस्य हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदस्य हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य हैं, बाल संरक्षण इकाई से वो जो मनोनीत किए जाते हैं चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि उसके
होते हैं। तो इस तरह ये 19-20 लोगों से ऊपर का, मतलब 17 पंचायतें हो गई, प्रखंड स्तरीय 30 लोगों का एक कमेटी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रखंड स्तर पे बच्चों के उत्थान के लिए क्या हम लोग योजना में क्या कार्य करें। तो उस तरह का एक संरचना होता है। क्योंकि मैडम है नहीं तो ये उसका संरचना होता है और सभी जनप्रतिनिधि और इतने लोग इकट्ठे मिल नहीं पाते हैं। तो मैडम का बात हुआ था, हमने भी कहा था कि आप समिति की बैठक में इस सुविधा को रखिएगा, अलग से रजिस्टर नोटिस करके हम लोग उसका ऑफिशियल मतलब औपचारिक रूप से गठन करने का निर्णय ले रहे हैं। तो आप सदन में वो सर्कुलेट कर दिए सभी माननीय, इसमें माननीय मुखिया जी लोग इसमें साइन करेंगे, समिति सदस्य नहीं करेंगे, बाकी सभी पदाधिकारी से आप सर्कुलेट करा दीजिए, इसको कर लीजिए। इनके जो मुख्य बाल इसके गठन के बाद से सभी पंचायत स्तर पे माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में इस तरह का एक गठन हो जाएगा। और रिपोर्ट करना, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना और जरूरी हो तो उसे उपयुक्त अधिकारी के पास अग्रसारित करना। बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाना। समुदाय में विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों की पहचान करना एवं उन बच्चों को भी शामिल करते हुए बाल संरक्षण योजना तैयार करना तथा इसे जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्यायालय इसको अग्रसारित करना। तो मूलतः बच्चों से है। इसमें अपने के नगर में एक बहुत अच्छा काम भी हुआ था। चाइल्ड लाइन के इसके जो प्रतिनिधि हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो भी हैं, तो उस तरह है तो उनको संरक्षण भी देना होता है। तो इसका डिटेल है, इसका डिटेल लेकर हम लोग सर्कुलेट कर देंगे और उसी के अनुरूप आप लोग पंचायत स्तर पे भी इसका गठन कर लेंगे। मैं मोटे तौर पे एक बार बता दे रहा हूँ। पंचायत के माननीय मुखिया जी अध्यक्ष होते हैं, पंचायत के उप मुखिया उपाध्यक्ष होते हैं, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका उसकी संयोजक या सदस्य होती है, सरपंच सदस्य होते हैं, संबंधित पंचायत के पंचायत समिति सदस्यगण उसके सदस्य होते हैं, सभी वार्ड सदस्य उसके सदस्य होते हैं, स्कूल शिक्षक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पे मनोनीत किया जाता है। एएनएम उसके सदस्य होती है, विकास मित्र उसके सदस्य होते हैं और कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति से 2 व्यक्ति का उसमें मनोनीत किया जाता है। समुदाय के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा जो मनोनीत किए जाए उस तरह के एक सदस्य होते हैं। समुदाय आधारित संगठन, स्वयंसेवी संस्था, महिला सहायता समूह सचिव के मंत्रण से उसके एक सदस्य होते हैं। तो उस प्रकार ये जैसे प्रखंड स्तरीय पे इसका संरचना है, पंचायत लेवल पे भी उसका एक संरचना है और इसका कुल मिला के मुख्य उद्देश्य वही है कि बच्चों के विकास, उनके उत्थान के लिए क्या कैसे हम लोग आपसी समन्वय स्थापित करके कार्य करें। तो ये हम लोग विस्तृत और गाइडलाइन सर्कुलेट कर देंगे ताकि आप लोग पंचायत स्तर पे भी इस तरह का एक गठन इसका कर लेंगे। आप अपना रजिस्टर सर्कुलेट कर लीजिए, बैठक तक चल रही है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हमारे बीच ऐसे पदाधिकारी मौजूद हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कि हर एक विभाग में समन्वय करते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि से भी, हम सभी से भी। तो स्पष्ट है कि सर छुट्टी में थे, उसके बावजूद भी सर ने फोन पे फीडबैक लिया, मुझे जानकारियां दी कि चंदन जी आप देखिएगा वीडियोग्राफी जिला सहायक ने वो करवा लीजिएगा। हाँ सर आ भी गए थे और हम लोगों ने सारे जो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि पंचायत शिक्षक नियोजन के जो इकाई होते हैं वो अध्यक्ष सचिव से होते हैं। अध्यक्ष सचिव दोनों को सिग्नेचर से सारा गतिविधियां की जाती है। तो शिक्षक नियोजन संबंधित सारा जो गाइडलाइन है मैं पंचायत सचिव सबको बुलाकर मैं उनको स्पष्ट नियमावली की जानकारियां मैंने सचिव दी गई एज ए कलेक्टर अधिकारी, जो कि मुझे भी अनुसरण करना था। मैं अपने अनुसरण के दायित्व को निभाते हुए मैं बीआरसी के प्रखंड शिक्षक अधिकारी को मैंने बुलवाया, मैंने रहमान जी को बुलवाया, मैंने कहा कि शिक्षक नियोजन की जो रद्द हुई है, क्यों रद्द हुई है वो मुझे बताइए, या आपके द्वारा जो क्या उसका जो आपको सूची बनी है, जो मेगा सूची बनी है, मेगा सूची किस आधार पर बनी है, आपने रोस्टर का निर्धारण कैसे किया, आरक्षण कैसे मिलता है, टीटी की क्या उसमें भूमिका है, जो डिप्लोमा किया शिक्षक से क्या भूमिका है, टीईटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं उसकी क्या भूमिका, उसकी क्या वेटेज है, आप सारा बताइए और एक पॉजिटिव रजिस्टर तैयार कीजिए। काउंसलिंग में माइक की व्यवस्था रखिए,
और हर एक पंचायत के लिए, हर एक रूम के लिए आप वीडियोग्राफी की व्यवस्था रखिए और उसका ताकि उसका सीडी बना के रखिए। मैंने इनका अनुसरण का सारा अनुसरण करते हुए मैं खुद भी हर एक रूम में मैं गया, वहाँ कई माननीय मुखिया जी उपस्थित थे, हमारे नियोजन इकाई भी था, वहाँ कुछ प्रोसीडिंग पंजी भी देखा मैं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया कि इस पंजी को आप ऐसे खोलिए, इस पंजी का दो पन्ना आपका खाली छोड़े हुए हैं तो उसको हटाइए, तो क्रॉस कीजिए। मैं ये करवाकर जो कैमरा मैन था मैं कहा कि संपूर्ण गतिविधि का आप वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद कीजिए ताकि कभी ऐसी समस्या आए कि कोर्ट को देना पड़े, लोकायुक्त को देना पड़े, संबंधित अधिकारी को देना पड़े तो हम उसको दिखा सके। अगर बिना सिग्नेचर का अगर आप अपलोड किए हैं तो इसकी प्रक्रिया भी सदन आपसे जानना चाहती है कि ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, ऐसा नियम है कि बिना अध्यक्ष का अनुमति से या बिना अध्यक्ष का मेगा सूची में जो काउंसिलिंग के सूची में क्या बिना साइन का अपलोड कराने का प्रावधान है? तो बताया जाए अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो आपके स्तर से क्या अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है, अब अग्रतर कार्रवाई का आप अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं पर रोशनी डालने का प्रयास इस सदन के माध्यम से करता हूं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल। उसकी स्थिति अभी पूरे क्षेत्र में क्या है हम समझते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस सदन में उपस्थित हैं वो बखूबी जानते हैं। हम अपने पंचायत की बात करते हैं। मेरे पंचायत में एजेंसी के द्वारा नल जल योजना में जो कार्य किया गया है, सबसे पहले तो योजना का कार्य जो हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब योजना का ही नाम है हर घर नल का जल, अब तक हर घर में नल से जल नहीं पहुंच रहा है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। या तो मैं अध्यक्ष महोदया से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने माध्यम से हर पंचायत का एक बार दौरा करके आप इस बात का सर्वे कर लें कि किस पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है, वो किस तरह में कितने गुणवत्ता से उसका काम किया गया है और किस वार्ड में किन लाभुकों के पास, किन अभ्यर्थियों के पास नल का जल पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। गुआसी वार्ड नंबर 7 एक पोखरिया टोला नाम करके एक जगह है जहां अब तक नल जल से संबंधित कोई काम नहीं हुआ। एक परिवार के घर तक पाइप नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचने की तो बात दूर है। और वार्डों की भी स्थिति करीब करीब वही है जहां पानी पाइप भी पहुंच गया है, नल भी लग गया है, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आए दिन ये समस्याओं का आपने सदन में उठाया कि जो स्कूल का मास्टर का चयन हुआ है इस बार, उसमें पूरी तरह से धांधली हुई है और गलत तरीके से चयन भी हुआ है, जिसमें कि झुड्डी सबरार का भी नाम आया है। क्या मामला है, क्या जानकारी है आपके पास? कैंप लगा के यहाँ पे नियोजन इकाई की एक मेला टाइप पे लगाया गया था कि जो पंचायत में चाहे तो ये रद्द हुआ था, पंचायत नियोजन रद्द हुआ था जी। तो फिर हम लोग पंचायत नियोजन इकाई का द्वारा यहाँ एक लगाया गया था कि नियोजन होना है तो इसके लिए विधिवत है कि हाँ नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, सचिव वार्ड सदस्य जो वहाँ की सचिव है वो सचिव होती हैं और उसका जो पंचायत समिति सदस्य उसके सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्य मनोनीत वार्ड सदस्य उसके भी सदस्य होते हैं। तो उसके लिए विधिवत कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने ढंग से डीओ के द्वारा और कुछ टीचर के मिलीभगत से या मनमाने तरीके से बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए, बिना कोई साइन कोई प्रूफ किए ही बहाल कर दिया गया है और एनआईसी पे लोड कर दिया गया है। हम लोग जब देखे कि किसके इससे हुआ है तो उनका कहना है कि डीएम साहब का आदेश निकला था और डीएम साहब के आदेश के मुताबिक हम लोग नियोजन करके भेजिए। जब पंचायत नियोजन इकाई अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, किसके आदेश से ये आपने बहाली कर दिया या आपने नियोजन कर दिया, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा नियोजन इकाई का। यदि पंचायत नियोजन इकाई नहीं है तो इसको सरकार को रद्द कर देना चाहिए कि मुखिया जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो पूरी नियोजन इकाई पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इस पे चाहे तो यहाँ के जिला पदाधिकारी या फिर जो बीओ है उन पे बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि पूरी तरह से नियोजन इकाई ही गलत हो गया है अभी जो बहाली हुई है। क्या ये सच में ऐसी आप रजिस्टर मांग लीजिए जो अभी नियोजन इकाई हुई नियोजन हुआ है उसमें जो उनका एक विधिवत प्रोसीडिंग लिखा जाता है। ऐसे थोड़ी है मन घर का बात है कुछ लिख दिया और चला गया, उसमें अध्यक्ष का साइन होता है। तो बिना अध्यक्ष के अनुमति के आपने कैसे इसको किया,
बिना अध्यक्ष के अनुमति के आपने कैसे नियोजन किया? आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही हुई? ये तो हम सारा प्रखंड स्तर पे है। ये प्रखंड स्तर पे यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी का मोनोपोली है। यहाँ के बीओ जो है मैडम, उनका मोनोपोली है। इनका साफ कहना है कि हमको जिला पदाधिकारी का ये निकला है, आदेश निकला है, उसी के आदेश पे हम लोग बहाल कर रहे हैं। तो ठीक है, आप बहाल कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियोजन, पंचायत नियोजन इकाई नाम क्यों दिया गया है? आखिर समिति यदि का पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी हैं, तो आप कौन होती हैं बहाल करने वाली? आप कैसे रूल को अवॉइड करके आप बहाली कर रहे हैं? इसके लिए तो चिट्ठी निकालना चाहिए, इन्फॉर्मेशन करना चाहिए आपको, नियोजन इकाई से बात करनी साइन तो होगा नियोजन पे, जो नियोजन पत्र मिलेगा उनको तो मुखिया का तो भागीदारी होगा, साइन होगा। हुआ है जी। आप वीडियो मैडम से मांगिए कि किन किन मुखिया जी का साइन है, कहाँ कहाँ आपने किया, बिना अनुमति का कैसे आपने वेबसाइट पे डाल दिया। ये तो बहुत बड़ा धांधली है। आप जांच करिए, आप जाके देखिए, यदि उसमें होगा, हम गलत बोल रहे हैं तो उसमें साइन होगा ना मेरा। और किस किस स्कूल? हम ग्वासी के मुखिया हैं जी। ग्वासी में नियोजन हुआ, जी। हमको खुद पता नहीं है, नियोजन हो गया, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नियोजन हो गया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या मतलब होगा? कि पदाधिकारी की मनमानी हो रही ये है। पदाधिकारी की मनमानी है, सारे मनमानी है। आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो झुल्ली और दो पंचायत, कुछ पार्टिकुलर पंचायत के बारे में हम नहीं कहना जी। चाहते। हमारा जो अपना पंचायत जी। है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि जो वासी का जो मामला है, किनके अनुमति से नियोजन किया गया, इसके नियोजन इकाई के अध्यक्ष कौन होते हैं, बिना उनके साइन के, बिना इसके कर दिया गया है। इसको जांच करके हमने सदन में बात उठाया है कि आप जांच कीजिए किसके इससे किया गया है। गलत बहाली का क्या आरोप है? गलत बहाली तो प्रॉपर जब अध्यक्ष को ही पता नहीं हो तो आप समझ सकते हो कितना पारदर्शी हो सकता है। प्रक्रिया ही गलत है। प्रक्रिया ही गलत है। तो आपकी मांग है कि इसको रद्द किया जाए? पूरा हम तो कहेंगे ग्वासी के नियोजन को रद्द करके पुनः इसका डेट निकाल के नियोजन कराएं। क्या परिचय है? मैं अफरोज आलम, मुखिया ग्राम पंचायत ग्वासी। सभी पंचायत समिति एवं सभी मुखिया, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी सभी की आज पंचायत समिति सदस्य की पहली बैठक थी। आज जो बैठक हुई है तो इसमें सारे मुखिया और समिति किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है? सभी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई और अपने अपने पंचायत में जो कमी थी, इस तरह की सभी आप जनप्रतिनिधि ने जो अपना समस्याएं रखी उसके बारे में विस्तार से बातचीत हुई। आज शिक्षक नियोजन में जो विभाग में शिक्षक नियोजन के बारे में भी जो गलत नियोजन हो गया है उसके बारे में क्या आप जांच करेंगे इस मामले में? हाँ, जरूर कार्रवाई होगी उस पर, जांच कराएंगे। गलत तरीके से हुई जांच कराएंगे ना? हाँ, जी, आपका जांच की जाएगी। क्या परिचय है मैडम? विजय प्रमुख सहिता प्रखंड के नगर की बैठक हुई है, इस मामले में किन किन मुद्दों पे बात हुई है और किन किन योजनाओं को आगे कुछ किया गया है इस बार? देखिए, ये पूर्व से आज पंचायत समिति की साधारण बैठक थी। इसमें सभी हमारे पंचायत समिति गण, माननीय मुखियागण, प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे और ये प्रखंड प्रमुख के नगर की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक का संचालन मेरे स्तर से एज ए कलेक्टर अधिकारी के स्तर से बैठक का मेरे स्तर से संचालन किया गया। बैठक में बहुत ही सार्वजनिक सारे विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई, योजनाओं से संबंधित योजनाओं को पारित कराया गया। इसमें मुखिया 15वीं वित्त के तहत जो भी योजनाएं थी टाइट ऑन टाइट का उसका विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और हर एक समिति सदस्य को कहा गया कि हर एक क्षेत्र में, हर एक समिति के क्षेत्र वाइज जो है इस योजनाओं का आप जो होता है लेटर पैड पर लिख के देंगे, सदन उसको पारित करेंगे और योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसमें मुखिया जो अनटाइड में है, अनटाइड में जैसे ओपन जिम का निर्माण है या आपका यू का ओपन जिम का निर्माण, फिर पंचायत समिति में आधारभूत ढांचों की वृद्धि, खुला जिम की व्यवस्थाएं, शब्दागिरी, विद्युत शब्दागिरी, उसके बाद जो है स्वास्थ्य केंद्र में आधारभूत ढांचों की वृद्धि, पक्कीकरण कार्य, शहरात का विकास, सरकारी भवनों में चार दीवारी का निर्माण, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये संबंधित योजनाएं हैं जो अनटाइड की गतिविधि में आता है। ये सारे योजनाओं का बखूबी एक योजनाओं के संबंधित जो फायदा है या योजना कैसे करनी है, इसका विभागीय दिशा निर्देश क्या है, ये संपूर्ण तथ्यों का सदन को अवगत कराया गया। ठीक उसी तरीके से टाइट मध्य में जो योजनाएं का संचालन किया जाता है, ठोस एवं तरल कच्चा प्रबंधन के बारे में मेरे स्तर से भी और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी विस्तृत जानकारियां दी गई। शौचालय के संदर्भ में, सामुदायिक शौचालय संदर्भ में दी गई, नली गली पक्कीकरण योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई।
सिंचाई क्षमता हेतु वृद्धि हेतु डैम आहार पाइप का निर्माण कैसे किया जाना है, और उसके बाद ये साढ़े 15वीं वित्त में, और शिक्षा के बारे में, शिक्षा से संबंधित, मनरेगा से संबंधित, कृषि से संबंधित, विद्युत से संबंधित, अंचल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारे चीज़ों का, ICDS संबंधित, सप्लाई से संबंधित, प्रखंड स्तरीय सारे विभाग संबंधित योजनाओं की गतिविधि क्या क्या चलती है, योजना क्रियान्वयन कैसे होना, इसकी जानकारी देते हुए सदन को जो है अवगत कराया गया कि उनकी योजनाएं लेनी है। इसके साथ साथ ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन होता है उसका प्रावधान है, उस प्रावधान को विस्तृत ढंग से पुनः सदन को बताया गया। मेरे स्तर से सदन से अनुरोध किया गया कि इसका व्यापार प्रसार भी आप अपने आम पब्लिक आम जन में जो करें, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसात्मक घटना हुए ही ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हो सके। इसका प्रतिवेदन जो होता है नियमानुसार गठन कराकर इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा बताया गया। GPDP और BPDP का भी विस्तार से पूर्वक से बताया गया। और आज की बैठक हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी के सहयोग से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय से भी संपूर्ण विषय की भी जानकारी उपलब्ध सदन को कराया गया, मेरे स्तर से भी कराया गया। बैठक बहुत अच्छा रहा। जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो समस्याएं आपको अभी बताई गई है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराया गया। ये समस्या को विधिवत जो होता है प्रोसीडिंग में नोट किया गया है। ये प्रोसीडिंग के प्रति संबंधित विभाग के पदाधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन दी जाएगी अनुपालन करने के लिए, और इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए सभी को दी जाएगी। क्या परिचय सर? मेरा नाम चंदन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, सह प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के नगर। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सहसों में हो पाएगा। जो आप लोगों ने जो आप लोग क्या क्या मुद्दा उठाए हैं आज? क्योंकि ये पहला बैठक था जी, ग्राम पंचायत के सभी माननीय मुखिया थे, समिति सदस्य थे, प्रमुख साहिबा की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई। पहला बैठक था, शिष्टाचार बैठक था, और एक परिचय पात्र भी होना था सभी को, क्योंकि बहुत नवनिर्वाचित मुखिया जी समिति सदस्य आए हैं, नया है, और इसको लेके बैठक शांतिपूर्वक बैठक रही है, जो सराहनीय है। पूर्व के सदन के माध्यम से जो भी योजना चलाया जा रहा था, माननीय समिति सदस्य से के द्वारा इसकी मांग की गई है कि इसको पूर्ण कराया जाए। पुराने वित्तीय वर्ष में जो भी योजना लिया गया था, और अभी जो भी समस्याएं पूर्व से चली आ रही है उसका पुनः जांच विचार हो, और विस्तार रूप से आपको चंदन बाबू बताएं सभी सारी समस्याओं को। तो आप लोग अपनी बात को रखे हैं। आप एक मामला ये है कि शिक्षक नियोजन में पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए, उसका बिल्कुल निश्चित रूप से। इससे पहले जो शिक्षक नियोजन का प्रखंड स्तर पर किया गया था काउंसिलिंग, उसमें चूंकि नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, और इस बार अनदेखी करके संबंधित पंचायत के मुखिया को खबर नहीं किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। चूंकि उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं, और कम से कम मुखिया जी को सूचना मिलनी चाहिए संबंधित पंचायत के जिस पंचायत में काउंसिलिंग हुआ है। जांच कराने की बात कराते हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और किसके इशारे पे ऐसा किया गया है। कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, कहीं अवहेलना होगी नियोजन इकाई। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, मैं ग्राम पंचायत मुखिया हूँ।